ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे, तब पद में मम मात। शरण चरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर मूलनायक श्री खजारतिशकारी आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, आर्यरत्न श्री 105 ऋजुमती जी तपोमती माता जी की, वंदनीय आर्यिका संघ की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। संसार में दो चक्र हैं, एक पुण्य का चक्र है और एक पाप का चक्र है। कभी चेहरे पर हंसी होती है तो कभी आंख में आंसू होता है। कभी हम राजा बनकर बैठते हैं तो कभी हमें किसी का सेवक बनना पड़ता है। कभी हम महलों में होते हैं तो कभी हम झोपड़ी में होते हैं। कभी खाने के लिए अच्छा होता है तो कभी एक निवाला भी नहीं होता। ये सारा का सारा हमारे किए हुए पुण्य और पाप का चक्र है। पुण्य के योग में हम गाफिल हो जाते हैं, पाप के योग में हमारी आंख में आंसू आ जाता है। जैसे धूप आती है, धूप चली जाती है, छाँव आ जाती है, सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, सुबह पुनः निकल जाता है। जीवन परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कभी हम बाल थे, फिर कभी हम जवान हुए, आज हम वृद्धता की ओर हैं। कभी हमारा वही चेहरा अलग लगता था, आज वो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। काल चक्र परिवर्तनमान है, समय प्रति समय बदल रहा है, प्रति समय मौत करीब आ रही है। इस बात का भी हम सबको भान होना चाहिए। हमारी आयु घट रही है, बीत रहा है समय, उस समय को हम पकड़ नहीं सकते। जो समय आज निकल गया, करोड़ों अरबों स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी वो समय अब कभी वापस नहीं आ सकता। हमारे यहाँ 12 भावनाओं में से एक बहुत ही दुर्लभ भावना है। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है उस बहुत ही दुर्लभ भावना का कि हमने तरक्की करी है, कैसे तरक्की करी, हम यहाँ तक कैसे आ गए हैं। निगोज से हम सब लोग निकल करके आए हुए हैं। कहाँ से निकले? निगोज से। अब हो सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो हमको पुनः निगोद में जाना पड़ेगा, और अच्छे कर्म कर लिए हो सकता है स्वर्ग पर्याय प्राप्त करके, मनुष्य भव प्राप्त करके, पुनः मुनि बन करके मुक्ति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सुर काया को नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। हम सब ऐसे ही इसको निकालते जा रहे हैं। समय हमारा पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? समय पास हो रहा है, टाइम पास, टाइम स्पेंड हो रहा है। हम सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं। हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, टाइम ही हमको स्पेंड कर रहा है। हम समय नहीं गंवा रहे, समय ही हम सबको गंवाता चला जा रहा है। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, शावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठान। बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहने में लगता है बड़ा आसान है कि हम मनुष्य बन गए। कितने पापड़ बेले हैं इस मनुष्य बनने के लिए, तब कहीं जाकर के हम मनुष्य बन पाए। पहले तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। दुर्लभ निगोद से निकल करके त्रस पर्याय प्राप्त करना, 2 इंद्री बनना,
लट बनना ही बड़ा मुश्किल है, केचुआ बनना बहुत मुश्किल है, फिर 3 इंद्री बनना, चींटी बनना बड़ा मुश्किल है, फिर मच्छर मक्खी बनना उससे दुर्लभ है, असंगी पंचेंद्री बनना उससे भी दुर्लभ है, फिर संगी बन गए उसमें भी मान लो नरक चले गए, देव बन गए, त्रियंच बन गए, ये और अपने आप में कठिन है। मनुष्य बनना तो बहुत ही दुर्लभ बात हुआ करती है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे, सौधर्म इंद्र भी तरसता है उस मनुष्य पर्याय के लिए। सो दुर्लभ प्राणी, उसमें भी उत्तम देश मिल गया। अगर किसी विदेश में पैदा हो जाते, पाकिस्तान में पैदा हो जाते, रोज बम बाड़ी फूट रही होती, जान माल की ही पड़ी रहती कि आज यहाँ भागेंगे वहाँ भागें। उत्तम देश मिल गया, भारत देश। आज ऐसी कहते भारत प्रति भारत, भारत देश मिल गया, उत्तम देश। सुसंगति, अच्छी संगति भी मिल गई। कुसंगति में बुरी संगति में पड़ गए होते तो आज कहीं पड़े होते। संगति भी अच्छी मिल गई, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ। श्रावक कुल पाना, श्रावक का कुल भी तुमको बड़ी दुर्लभता से मिल गया। अब क्या करना है? श्रावक का अर्थ श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। सब परिभाषाएं हम सबको रटी हुई हैं, लेकिन परिभाषा के अनुसार हम कोई भी चल नहीं पा रहे। ज्ञान तो सब में है, सबको पता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय होती हैं, सबको पता है ना। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे बता देगा 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 कषाय करते कि नहीं करते? 5 पाप करते कि नहीं करते? ज्ञान होना अलग है और इंफॉर्मेशन होना अलग है। अपन सबको जो है वो ज्ञान नहीं है, ओनली इंफॉर्मेशन है। अगर ज्ञान होता तो तत्संबंधी अपन सबका चारित्र भी होता, पर चारित्र उस योग्य नहीं है। अब उत्तम देश मिल गया, सुसंगति मिल गई, श्रावक का कुल भी मिल गया। श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक। अब सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। यहाँ वहाँ पर भी हम जाते कि नहीं जाते? 9 देवता हमारे यहाँ होते हैं। जय कुमार जी, कितने देवता होते हैं? 9 देवता होते, पर हो सकता है हम लोग किसी 10वें देवता की भी शरण में जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? बिल्कुल जाते, 100% जाते हैं। यहाँ वहाँ भी जाते हैं, जहाँ जाए वहाँ अपना माथा टिका लेते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाए आते, जो आप कर सकते करते हैं। भैया संकट आता है, सब करना पड़ता है भैया जी। ध्यान रखो, संकट किसके जीवन में नहीं आया? क्या राम के जीवन में संकट नहीं आया? राम जैसा संकट तो आपके जीवन में नहीं है। क्या सीता के जीवन में संकट नहीं आया? तो सीता जैसा संकट भी आपके जीवन में नहीं है। द्रौपदी के जीवन में संकट आया तो द्रौपदी जैसा संकट भी आपके जीवन में नहीं है। अंजना के जीवन में संकट आया, वैसा संकट भी आपके जीवन में नहीं है। चेलना के जीवन में संकट आया, वैसा संकट भी आपके जीवन में नहीं है। गजकुमार महाराज के ऊपर सिगड़ी रखी है, आपके ऊपर किसी ने सिगड़ी नहीं रखी। पांडवों को गरम गरम आभूषण पहनाया गया, आपके ऊपर कोई संकट नहीं। आप अपने आप को संकट मान लो तो विषय। इतने सारे उपसर्ग हुए, चतुर्थ काल में उपसर्ग होते थे, सतियों पर हुए, महापुरुषों पर हुए, सबके ऊपर हुए, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार के अन्य देवी देवता की शरण में वह नहीं गए। क्या बोलो, किसी शास्त्र में लिखा हो कि राम की जब सीता चली गई तो रामचंद्र जी किसी फलाने देवता की शरण में चले गए हो? पद्म पुराण में ऐसा लिखा हो कि हमारी सीता को ढूंढ करके बताओ? नहीं हुआ। वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। शास्त्रों में जितने नाम मैंने लिए हैं वो सब सम्यक दृष्टि थे, और उसमें बहुत सारे जीव तो ऐसे छाये के सम्यक दृष्टि जीव थे, पर हमारे सम्यक दर्शन का हमें कुछ पता ही नहीं है। सम्यक दर्शन जानते क्या होता है? आप लोग जानते हो सम्यक दर्शन क्या होता है? अपने को तो सुनना है, 15 मिनट का समय 20 मिनट का है। अपन 6 दिन के लिए आए हैं, अपने 5 दिन निकल गए, कल का दिन और निकल जाएगा, परसों जाने की तैयारी हो जाएगी। विधान कैसा हुआ? विधान बहुत अच्छा हुआ। विधान ने हमने सीखा क्या? हमारे जीवन में क्या प्रॉफिट हुआ? लाभ क्या हुआ? उससे लाभ हुआ कि हानि हुई? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हमने कुछ पाया कि हमने कुछ खोया? जैसे आए थे वैसे के वैसे हाथ झड़ा करके चले गए। आधे दिन पाछे किया, हरि से किया न हेत, और अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई सार नहीं निकला। ये व्रत, ये पूजन, ये पाठ, ये विधान में अगर हमारे जीवन में कुछ
परिवर्तन आ रहा है तो इसको करने का सार्थकता है। यदि हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही जाएंगे तो करना और ना करना हमारा बराबर ही है, ध्यान रखो। इसलिए उत्तम देश संगत दुर्लभ, श्रावक को पाना दुर्लभ सम्यक। और जब सम्यक प्राप्त हो गया फिर धीरे से सम्यक के बाद संयम की ओर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं छलांग नहीं लगाना कि पहली मंजिल से सीधा हम पहली सीढ़ी से 14वीं सीढ़ी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगर हमने थोड़ा सा भी पाप का त्याग कर दिया, थोड़ा सा भी असंयम का परिहार कर दिया तो हम ये विधान करना सार्थक हुआ करता है। उत्तम देश संगत दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, 5वां गुण स्थान प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता है। क्योंकि जिसको 5वें गुण स्थान की प्राप्ति हो जाती है नियम से, वह मर करके कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में भी नहीं, अच्छा ही देव बनता है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं बनता, वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। इसलिए हम 7 राजू अभी ऊपर आ गई, 14 राजू का पूरा है, 7 राजू हम पुरुषार्थ करके ऊपर आ गए। अब एज यू लाइक, आपका काम है, आप चाहें तो पुरुषार्थ करके 7 राजू ऊपर जा सकते हैं और पाप करके पुनः 7 राजू नीचे नरक और निगोद में भी जा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात की, ज्ञान और इंफॉर्मेशन, ज्ञान की कमी है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, टेक्नोलॉजी कोई कमी नहीं, सब के पास में जानकारी है। इसलिए अब क्या करना, कल हमको भगवान की सबसे बड़ी महापूजा भगवंजन सहस्त्र नाम महामंडल विधान, जिसमें भगवान के 1008 नामों का उल्लेख होगा। 1008 नामों का अपना अर्थ हुआ करता है, भगवान के प्रत्येक नाम का अर्थ है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया गया शास्त्र में, नहीं, प्रत्येक क्रिया का, जैन धर्म में प्रत्येक क्रिया जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सारी वैज्ञानिक क्रियाएं, सबका कुछ ना कुछ अर्थ हुआ ही करता है। इसलिए जो कल हम महापूजा करेंगे, आज से 2000 साल पहले आचार्य चिन्मय स्वामी ने आदिनाथ पुराण में भगवान के जिन नामों का उल्लेख किया और साक्षात सौंदर्य ने भगवान के समोषण में जाकर के जिन 1008 नामों से भगवान की स्तुति की, तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, भगवान का एक नाम ही हमारे पाप को दूर करने वाला हुआ करता है। भगवान की स्तुति, उनका गुणानुवाद, उनकी पूजा, उनकी वंदना, उनकी आराधना, उनकी भक्ति हमारे पापों को क्षय कर देती है। साधुनाम जिन्हें साधुनाम वंदने न चा, जैसे हाथ में छिद्र हस्ते यथोदकम जल होता है, वह अधिक देर तक नहीं ठहरता, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से पाप अधिक देर तक नहीं ठहरते हैं। और क्या कहा है कि उत्तम देश भी मिल गया, संगति भी मिल गई, श्रावक का कुल भी मिल गया, पंचम गुण भी मिल गया। अब क्या करना है? दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धर्म। बहुत कठिन होता है गर्मी में एक समय का आहार करना, बिना नमक के भोजन करना, बिना मीठे के भोजन करना, खड़े होकर के 3 शेड ऊपर तप रहा है। आज हमारा उपवास है, कल हम पारणा के लिए निकलेंगे। अब पारणा के लिए निकलेंगे तो जब हम पारणा करेंगे तो हमारा घर में अपन लोग कैसे पारणा करते हैं, सारी अनुकूलता होना चाहिए। पंखा भी हो, जो हमें पसंद है वो हमारी थाली में होना चाहिए। पर मुनि महाराज के पास तो ऐसी कंडीशन नहीं है, उनको तो तपती दोपहरी में नंगे पैर चल करके ही, नग्न मुद्रा के साथ ही, पैदल ही उस टीन शेड ऊपर तप रहा है, अंदर आग लगी है, भट्टी जल रही है, ऊपर भी जल रहा है, और उसमें भी आहार लेने के लिए निकले हैं। आहार देने वाले अब किस चतुराई से आहार देते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा भी हो जाता है पहली अंजलि में ही अंतराय हो गया, फिर क्या करना, हो गया, अब क्या करना, तुमने अंतराय करा दिया, ऐसा कहना नहीं। समता को धारण करना, मासोपवास करना, तन को सुखाना। आचार्य ने लिखा है मास के उपवास किए, और बाहुबली भगवान के समय भुजाओं को लटका करके खड़े हो गए, ये सब बेकार है। किसके लिए बेकार है? बिन साम बाना,
समता के बिना सब कुछ बेकार है। जिसने जीवन में समता का पाठ सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, और जिसके जीवन में समता नहीं है उसके जीवन में सब कुछ करना भी बेकार है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन में क्या आ जाए, बोलो तो समता आ जाए। जब गुस्सा आती है तो सामने वाले को कुछ भी दिखता है क्या? आंखें कैसी हो जाती हैं? शास्त्र में लिखा है जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। वो नहीं समझता कौन बैठा है, किसके सामने हमको क्या बोलना है, महाराज बैठे हैं कि माता जी हैं कि भगवान ही मंदिर में बैठे हैं। उनके सामने भी हम क्रोध कषाय कर देते कि नहीं कर देते? कर देते हैं, और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। निधत्ति और निकाचित कर्म, वो ऐसे कर्म हैं जो भगवान के चरणों में ही बनते हैं और फिर भगवान के चरणों में ही वह खुलते हैं अथवा छूटते हैं। इसलिए कर्म नहीं बंद ऐसा नहीं हो सकता। कर्म तो प्रति समय बन रहा है। एक समय भी, समय को समझ लो, आपकी भाषा में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब हमारे लिए कर्म नहीं। प्रति समय अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा बन रहा है। बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो। वह छोटा सा बच्चा जो अभी गोदी में है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, एक समय का ही है, 1 मिनट का, उसको भी कर्म बन रहे हैं। और जो व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, आप नींद में सो रहे हो, कर्म बनना बंद हो गए क्या? कर्म भी सो गए? नहीं, आप सो रहे हो उस समय भी कर्म बन रहे हैं। आप भोजन कर रहे हो, आप चल रहे हो, मंदिर में 100 लोग पूजा कर रहे हैं अथवा मास्टर जी 100 लोगों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। सबके नंबर बराबर आते हैं क्या? एक तो मेरिट में आता है 100 में से 100 और एक को 0 भी मिल जाता है। इसी प्रकार से सारे लोग पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, सबको 1 से नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलने वाले। जाकी रही भावना जैसे, जो जिस परिणाम के साथ में, जो जिस भाव के साथ में, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य पूजा में हम लगता कि हम बैठे हुए हैं, ऐसा लगता कि शरीर तो हमारा बैठा हुआ है, पुस्तक भी हमारे सामने है, द्रव्य हमारे सामने रखी हुई है, पर भाव कितना लग रहा है। किसी को अर्घ चढ़ाने की आकुलता है, किसी को किसी और चीज़ की आकुलता है, किसी को घड़ी दिख रही है, किसी को कुछ और दिख रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आकुलता। अब मंदिर में आने के बाद भी आकुलता, तो फिर निराकुलता कहाँ मिलेगी? नरकों में नहीं मिल सकती। इसलिए जो पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कोई भी विधान समय सार से कम नहीं होता। यदि आप उसके शब्दों में उतर जाएंगे, उसके भावों को पढ़ लेंगे, तो वही आपके लिए समय सार हो जाएगा। इसलिए पुस्तक आपके सामने, आपको उसके भावों को समझना है। हम पूजा में पढ़ लेते हैं, विनय पाठ भी पढ़ लेते हैं, सारा आप लोगों को याद है, मौके कंठस्थ याद है। याद है कि नहीं? सबको विनय पाठ याद है ना? पढ़ लेते हैं। पर विनय पाठ के समय कितनी विनय हमने रखी, शांति पाठ के समय कितनी शांति हमने रखी। अब तो छूट गए जेल से, विधान हो गया, 11 बज गए, 5 घंटे हो गए, सुबह 6 बजे से आए, 5 घंटे, अच्छा हुआ शांति पाठ पढ़ा, दे मुट्ठी और ले छुट्टी। अगर इस भाव के साथ आप करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है माइनस मार्किंग भी हो जाए। बड़ी हाई एजुकेशन की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें माइनस मार्किंग की व्यवस्था भी हुआ करती है। आपने 100 नंबर का पेपर है, 50 आपने सही किए, 50 आपने गलत कर दिए, तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, 0। ध्यान रखो। तो मंदिर में आकर के, तीर्थ पर आकर के भी यदि परिणाम गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं हो, आए तो पुण्य कमाने के लिए और माइनस मार्किंग चले गए, जो गांठ का था वो और चला गया। ऐसा अपने को नहीं करना। पुण्य कमाना, आप लोग तो नहीं करते ऐसा, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो। वो तो मैं दूसरे गांव की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं आपकी बात तो महाराज थे ना, ऐसे ही कहते थे, आपकी बात तो मैं दूसरे गांव में जा करके करूँगा। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। अपना समय हो गया, 9 बज गया घड़ी में। अभी आप लोग आगे भी कुछ कार्यक्रम है, कल का विधान और शेष है। ये विधान हमारे जीवन के संविधान को बदले, हमारे परिणामों को बदले, हमारे मन को बदले, हमारी इच्छाएं थोड़ी सीमित हो
आकांक्षाएं सीमित हों, जो प्राप्त है उसी को हम पर्याप्त समझ लें। इच्छाएं तो कभी चक्रवर्ती की भी पूरी नहीं हुई। सिकंदर जब चला भू से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में माया मगर दो हाथ। खाने को तो 4 रोटी 2 रोटी ही चाहिए, इच्छा उतनी करो जितना हम संभाल पाए, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा देत हूँ ढोक। हे जनवाणी भारती मातो हे जफूद नरेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। 9 बार नमोकार।